दूसरी जो उलझन, दो तीन और उलझन, एक फिर ये कि जो अदालत के अंदर मामलात हैं, हुकूमत बिल्कुल खुश नहीं है उनसे, और रोज़ाना की बुनियाद पे समाअत हो रही है जी। एक तो अरशद शरीफ शहीद की का जो केस है उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। आज जो रिपोर्ट जमा करवाई गई उसमें कुछ भी आगे नहीं हुआ, यानी वो बिल्कुल वहाँ खड़ी है जहाँ पे आज से कई माह पहले थी। फिर ये जो अदालतों का मामला है, इसमें वही जो 3 रुकनी बेंच है उसने 14 मई को इलेक्शन होना था, उसकी भी समाअत, फिर उसके साथ वो रिव्यू और प्रोसीजर एक्ट जो है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी और रिव्यू एक्ट भी, दोनों यानी 3 केसेस की समाअत ये 3 रुकनी बेंच कर रहा है। तो उन्होंने आज ये कहा है कि पहले हम ये 2 की समाअत कर लें और ये रोज़ाना की बुनियाद पे होगा। अब यहाँ ये सवाल है कि ये या तो एक्ट बन गया था, ये कानून बन गया था क्योंकि सदर ने साइन कर दिए थे इस पे, तो हुकूमत ये समझ रही थी कि ये कानून बन चुका है, लेकिन इसके ऊपर वहीं से समाअत हुई क्योंकि चीफ जस्टिस साहब और ये जो 3 रुकनी बेंच है ये कह चुका था कि वो जो इसके ऊपर सदर साइन ना करें, इसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इसको यहीं रोक दें। और साथ ही रिव्यू एक्ट भी है ना, उसमें रिव्यू एक्ट भी है, रिव्यू एक्ट में अपील का स्कोप है, नजर सानी, यानी फिर इसमें वो आता है ना जो नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब का केस है कि इसमें जो अपील है और जो रिव्यू है, रिव्यू और अपील उसका स्कोप जो 30 दिन का था उसका वो भी साथ ही समाअत हो रही है। हाँ। तो चीजें मामला अपनी जगह रुक गए, यानी आज जो है वो हमने नहीं देखा अता तारड़ साहब को या वजीर कानून को या किसी और शख्सियत को कि वो इसके ऊपर भी कोई बात करें आके, क्योंकि ये मसला फिर वही रख गया, जीरो पे रुका हुआ है मामला। और 3 रुकनी बेंचेस की समाअत कर रहे हैं तीनों केसेस की। 14 मई को इंतखाबात पंजाब में, साथ ही रिव्यू और साथ ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है। और ये यकीनन हुकूमत के लिए जो है ये तीनों केसेस जो हैं ये जिस तरह इनकी प्रोसीडिंग चल रही है रोज़ाना की बुनियाद पे, ये किसी तरह भी अच्छा नहीं है, क्योंकि रिव्यू के साथ तो फिर नवाज शरीफ साहब की वापसी या उनकी जो है नाहली ख़त्म होना और साथ ही जहांगीर तरीन साहब की, तो वो सारा मामला रुका हुआ है अपनी जगह कि उसमें अब इस हफ्ते के आखिर तक फैसला आता है कि रोज़ाना की बुनियादों पे हो रहा है, तो इस हफ्ते के आखिर तक आता है या कब आता है, लेकिन जल्दी आ जाएगा जाहिर है, क्योंकि उसमें दलाइल वगैरह, उसमें पीटीआई को अदालत ने एक दस्तूर गुजार के तौर पर अली जफर साहब को कहा कि आप भी आ जाएं इसमें। तो ये मामला जो है हुकूमत के लिए ज़रा पेचीदा हो गया है कि इसका फैसला क्या आता है, और इस हफ्ते ही मेरा ख्याल है कि क्योंकि आज समाअत उसकी बहुत तेज़ी के साथ रोज़ाना की बुनियादों पे हो रही है। दूसरा ये मामला, दूसरी उलझन ये, पहली उलझन IMF, दूसरी उलझन ये हुकूमत के लिए, तीसरी उलझन जो है वो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसने अपने ओहदेदारों का ऐलान कर दिया, और अलीम खान साहब उसके सदर हैं, आमिर कियानी साहब उसके सेक्रेटरी जनरल हैं, लेकिन पार्टी रजिस्टर नहीं है इलेक्शन कमीशन में। तो जब तक पार्टी रजिस्टर नहीं होगी इलेक्शन कमीशन में, आप उसका एक प्रोसेस होता है, पार्टी बनाने का एक प्रोसेस है, और उसमें सबसे पहला गालिबन जो नुकता होता है कि एक तो नाम आपने सोच लिया, फिर उसके बाद आप रजिस्टर करवाते हैं उसको इलेक्शन कमीशन में, और उसके बाद फिर ओहदेदार उसके क्या उसमें इलेक्ट कैसे होंगे, मंशूर क्या होगा। अब वो आज जहांगीर तरीन साहब ने उनका जो इजलास हुआ है जिसमें जूम से उन्होंने लंदन से शिरकत की, तो उसमें ये गौर किया गया कि इसको अब रजिस्टर करवा लिया जाए। यानी ये पार्टी जो है एक, इसको मैं नहीं अभी तक समझ पा रहा हूँ कि ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इसका मतलब नहीं है, क्योंकि रजिस्टर ही नहीं है। फिर पहले तो ये रजिस्ट्रेशन तो पहला काम होता है ना, फिर सदर का एक ऐलान, फिर उसमें ये होता है कि जी इसका चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा, पैटर्न होगा, उसका एक पूरा आपका एक तंजीमी ढांचा बनता है, मंशूर बनता है, रुकनीत साजी होती है, कितने लोग मिनिमल होने चाहिए जो पार्टी रजिस्टर हो, कितने उसके फंड होने चाहिए, अकाउंट खुलता है कहीं, एक पूरा प्रोसेस होता है। तो वो तो प्रोसेस हुआ नहीं है, तो वो पार्टी जो है अभी ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को रजिस्टर करवाना है, और रजिस्टर करवाना है, और उसमें यकीनन एक पैटर्न, और ये भी फिर रखना है कि भाई अगर पैटर्न इन चीफ जो है वो किसी वक्त भी आने वाले दिनों में उनकी फेवर में फैसला आ जाता है तो इमीडिएटली वो सदर बनेंगे जाहिर है, या वो पैटर्न चीफ ही रहेंगे। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये फिर एक जो है, क्योंकि देखें
जो मुस्लिम लीग नून है उनके उनके उनको हम कहते हैं कायद, नवाज शरीफ साहब को कायद कहते हैं, लेकिन सदर जो अगर कॉन्स्टिट्यूशन उनका देखें तो उसमें कायद की मेरे ख्याल कोई जगह नहीं है, उसमें सदर, चीफ ऑर्गेनाइजर, मरीम नवाज साहब भाई ऐसे करके हैं पोस्टें, ठीक है ना। मुझे नहीं पता चीफ ऑर्गेनाइजर की भी होगी यकीनन उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये आपको लिख के देना पड़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि इसमें अकाउंट नंबर कौन सा है, पैसे कितने हैं, मेंबर्स कितने हैं, पोस्टें कैसे होंगी क्या। तो अभी पार्टी रजिस्टर होना है और इसी दौरान इन्होंने बात करनी है वहाँ पे नवाज शरीफ साहब के साथ। अभी तक वहाँ से कोई इतला नहीं आई, पब्लिक नहीं हुई इतला, क्योंकि नवाज शरीफ साहब से कोई बात हुई है। और ये बात मैंने कल भी की थी कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक रिजाइनमेंट है कि भाई ये आप इतने सारे लोग लेकर तो आ रहे हैं, मगर इनको अगर लेकर आते हैं तो एडजस्ट कहाँ करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये पार्टी जो आ गई है तो ये तो कोई ऐसा चक्कर तो नहीं कि उसको नून के साथ जोड़ दिया जाए और हम बैठे हैं पंजाब के अंदर, हमारे यानी जो जरदारी साहब सारा प्लान कर रहे थे, तो ये तो हमारे ऊपर हमें काटने के लिए या हमारा वोट तोड़ने के लिए यहाँ पे पार्टी बन गई। पीपल्स पार्टी जो है ये पंजाब की पार्टी है, ये ध्यान में रखें कि इसका जो इसकी जो स्ट्रेंथ रही ना, बनी भी पंजाब में, और ये एक तवील अरसे तक जो है ये पंजाब में ही मतलब है कि इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रही, सिंध में भी रही, पंजाब में भी रही। गुलाम मुस्तफ़ा कर, मलिक मिराज खालिद, हनीफ रामे साहब, ये बड़े बड़े नाम। तो अब मसला ये है कि अब वो बिल्कुल एक कहते हैं ना एक सकूता तारी हो गई है, सारे लोग बैठ के देख रहे हैं कि क्या करना है, कैसे होगा, आगे क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। और इसी दौरान जो ये जो फौजी अदालतों का और केसेस और गिरफ्तारियां और 9 मई के हवाले, ये काम, ये प्रोसेस तेज चल रहा है, सिर्फ ये प्रोसेस चल रहा है, बाकी एक खामोशी सी छाई हुई है, या ये चल रहा है या वो साइक्लोन जो है। और वो जो साइक्लोन है, अब ये साइक्लोन, अब अल्लाह ताला खैर करे, ये बहुत बिपर जॉय, बिपर जॉय जो है, इसका नाम बिपर जॉय क्यों है? ये बिपर जॉय, इसका नाम जो है ना, ये बिपर जॉय इसलिए है कि ये ऐसे ही नहीं तूफ़ान का नाम रख दिया जाता। तूफ़ान का नाम जो है वो बाकायदा जो रीजनल जो वेदर और जो काउंसल्स हैं वर्ल्ड लेवल पे, उनसे बाकायदा नाम अप्रूव करवाने पड़ते हैं पहले। तो ये जो है ये आप देखें, ये यहाँ से, ठीक है ना। तो अगले जो भी नाम होंगे ना, ये यहाँ से हम देखते हैं ना, ये तो ये जो है, ये अगर आप लिस्ट 2 में देखें, ये बांग्लादेश से शुरू हुआ था, यहाँ रुकिएगा, ये बांग्लादेश से शुरू हुआ था, तो इसका नाम 2-3 साल पहले ही फाइनल हो गया था कि जो भी साइक्लोन बांग्लादेश से उठेगा उसका नाम होगा बिपरजॉय। ठीक है। अब अगला जो तूफान उठेगा वो इंडिया से उठेगा, उसका नाम होगा तेज। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद